सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका हार्दिक स्वागत है कक्षा छठी के ई लर्निंग हिंदी के रामायण के कक्षा में। तो स्टूडेंट्स, आज हम रामायण का जो क्वेश्चन आंसर हमने किया था इन टोटल सारे चैप्टर्स का मिला के जो हमारे PT1 के सिलेबस में है उनका हम रिवीजन करने वाले हैं। हो सकता है बहुतों का वो वीडियो छूट गया है या बहुतों ने अभी तक नहीं किया है, तो सबको एक बार रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था, अयोध्या नगरी किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो आंसर होगा अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे बसा हुआ था। अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे बसा हुआ था। अयोध्या कैसी नगरी थी? अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। सभी सुखी और समृद्ध थे। अयोध्या में केवल राजमहल ही भव्य नहीं था, आम लोगों के घर भी भव्य थे। सभी सड़कें चौड़ी थी, पानी से लबालब सरोवर थे और खेतों में हरियाली थी। आई रिपीट, अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। सभी सुखी और समृद्ध थे। अयोध्या में केवल राजमहल ही भव्य नहीं था, आम लोगों के घर भी भव्य थे। सभी सड़कें चौड़ी थी, पानी से लबालब सरोवर थे और खेतों में हरियाली थी। राजा दशरथ किसके पुत्र थे और किस कुल के उत्तराधिकारी थे? महाराज दशरथ महाराज अज के पुत्र थे। महाराज दशरथ महाराज अज के पुत्र थे और वे रघुकुल के उत्तराधिकारी थे। राजा दशरथ को क्या दुख था? राजा दशरथ को यह दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ को यह दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ की कितनी पत्नियां थीं और उनके क्या नाम थे? राजा दशरथ की कुल 3 पत्नियां थीं जिनके नाम थे कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। जिनके नाम थे कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राजा दशरथ की मन में एकमात्र इच्छा क्या थी? राजा दशरथ के मन में एकमात्र इच्छा यह थी कि राम का राज्याभिषेक हो। राम के अयोध्या वापस लौटने पर राजा दशरथ ने क्या किया? राम के अयोध्या वापस लौटने पर राजा दशरथ ने क्या किया? राम के अयोध्या वापस लौटते ही महाराज दशरथ ने उन्हें राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया। उनके अयोध्या वापस लौटते ही महाराज दशरथ ने उन्हें राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया। दरबार में सभी की क्या प्रतिक्रिया थी? दरबार में सभी ने तुमुल ध्वनि से इसका स्वागत किया। दरबार में सभी ने तुमुल ध्वनि से इसका स्वागत किया। राम ने वनगमन को क्या कहा? राम ने वनगमन को भाग्यवश आया उलटफेर कहा। राम ने वनगमन को भाग्यवश आया उलटफेर कहा। लक्ष्मण किस बात से सहमत नहीं थे और वह उसे क्या समझते थे? लक्ष्मण इस बात से सहमत नहीं थे कि वनगमन भाग्यवश आया उलटफेर है, वह इसे कायरों की इच्छा मानते थे। वे इस वनगमन को कायरों की इच्छा मानते थे। राम ने क्या कहकर माता कौशल्या को अपने साथ वन जाने के लिए मना लिया? राम ने क्या कहकर माता कौशल्या को अपने साथ वन जाने के लिए मना लिया? राम ने यह कहकर माता कौशल्या को वन जाने से अपने साथ वन जाने से मना कर दिया। राम ने यह कहकर माता कौशल्या को वन जाने से मना कर दिया कि वृद्ध पिता को उनकी आवश्यकता होगी। ठीक है, मना कर दिया, मना लिया नहीं। राम ने सीता से क्या आग्रह किया? राम ने सीता से अपने माता पिता के सेवा करने की आग्रह किया। माता पिता की सेवा करने का आग्रह किया। सीता क्यों व्याकुल हो गई? सीता
राम ने जब वन जाने के लिए सीता से आज्ञा मांगी तब सीता व्याकुल हो गई। राम ने जब वन जाने के लिए सीता से आज्ञा मांगी तब वह व्याकुल हो गई। राम का निर्णय सुनकर सीता ने उनके सम्मुख क्या प्रस्ताव रखा? राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रखा। राम का निर्णय सुनकर सीता ने उनके सम्मुख क्या प्रस्ताव रखा? राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रखा। मंथरा कौन थी? मंथरा रानी कैकई की दासी थी। मंथरा कौन थी? मंथरा रानी कैकई की दासी थी। कैकई अपना वचन मनवाने के लिए कहाँ चली गई? कैकई अपना वचन मनवाने के लिए कोप भवन में चली गई। कैकई ने राजा दशरथ से कौन से 2 वरदान मांगे? कैकई ने राजा दशरथ से भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा। तो रिवीजन हो गया है। उम्मीद है आप लोग अब इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो आज के कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।